हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाई केडी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस के बारे में कि कौन से टॉपिक जो है हमें स्किप करना है और कौन से टॉपिक जो है हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ये फ्रेंड्स मैं स्किप करने की बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जैसे प्री क्वालिफाई हो चुका है और जो है उन्होंने अच्छे से तरह से नहीं किया है। बाकी जिन्होंने अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस पढ़ी है, वो तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि वो तो उसी के ऊपर वो उसको अच्छे तरह से रिवाइज करिए। और जिन्होंने लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं कवर करा है जनरल अवेयरनेस, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा वो उसको अच्छे तरह से करिए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं फ्रेंड्स कि जो हमें स्किप करनी होती हैं, क्योंकि मान लो कहीं से हम कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम सारा ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। तो जैसे ये पीडीएफ है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं से भी पढ़िए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का बता रहा हूँ कि आप उस टीचर से पढ़िए या आप उस जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ही आप उसकी करंट अफेयर पढ़िए, जनरल अवेयरनेस अच्छे से करिए। लेकिन मैं एक जनरल सा आइडिया बता रहा हूँ आपको कि आपको ऐसे कवर करना है। जैसे मान लो ये यहाँ पे टॉपिक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से सबसे अच्छे से करना है फ्रेंड्स आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको फ्रेंड्स कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, और कौन सा जो है आपको अच्छे से पढ़ना है वो तो मैं भी बता ही रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको रिवाइज करना है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। बाकी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जितने भी जिन्होंने पहले से नहीं कराया है, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, मैक्सिमम क्या मतलब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आती है उस टाइम से ही जो है, जो बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट होते हैं उस टाइम से ही वो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए तो अच्छा है, वो उसको ही अच्छे तरह से रिवाइज करिए। लेकिन जिन्होंने अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा है या जिनको आइडिया नहीं था कि क्लियर हो जाएगा हमारा, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप 2 या 3 महीने का अच्छे से करिए और कोशिश करिए कि आपको उसको जितने ज़्यादा बार रिवाइज कर सकें, उतने ज़्यादा बार आप रिवाइज करिए उन मंथ्स की जो पीडीएफ है आपके पास या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। तो मैं टॉपिक यहाँ बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से करना है आपको। उसके बाद जो है आपको नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये अच्छे से पढ़ना है। आपको डिफेंस का उतना ज़्यादा नहीं रखना है, स्पोर्ट्स का भी उतना ज़्यादा नहीं रखना है, पर्सन इन यूज़ ये भी उतने ज़्यादा नहीं रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी आपको स्किप कर देना है। बाकी आपको यहाँ से मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स ये अच्छे से पढ़ना है। मीटिंग और ये ऊपर वाला स्कीम एंड इनिशिएटिव आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी रैंक्स एंड रिपोर्ट्स ये आपको जो अभी रिसेंटली आए हैं, अभी 5-7 दिन के अंदर जो भी आपकी लास्ट वीक जो भी आए हैं वो ही आपको अच्छे से करना है। अमाउंट्स अगर आप अच्छे से याद रख पाते हैं तो अमाउंट्स को भी आप अच्छे से करिए, क्योंकि एसबीआई में जो है डायरेक्ट अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं कि इतने अमाउंट का जो है लोन दिया, एडीबी ने इतना लोन दिया। बाकी एमओयूज़ आपको भी अच्छे से तरह से पढ़ने हैं। तो ये सबसे ज़्यादा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बैंकिंग फाइनेंस वाला आपको अच्छे से पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल भी आपको अच्छे से पढ़ना है, स्कीम एंड इनिशिएटिव भी आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी एमओयूज़ और अमाउंट्स अगर आप अच्छे से याद रख पाते हैं तो इसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं इनको ये स्किप करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि टोटली स्किप कर देना है। अब जैसी कुछ चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं वो डायरेक्टली हमें भी याद रहती हैं तो उनको पढ़ लीजिए। कई बार हमें याद नहीं रहती है, जैसे अभी चैम्पियन ट्रॉफी हुई तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि चैम्पियन ट्रॉफी को पहले किस नाम से जाना जाता था, और चैम्पियन ट्रॉफी जीतने के बाद जो है इंडिया के पास अब अभी कितनी ट्रॉफीज़ हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो एसबीआई क्लरिकल का मेंस में क्वेश्चन आया था। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो अब क्रिकेट तो मैं भी देखता हूं, बाकी पूरा वर्ल्ड कप मैंने भी देखा था, क्योंकि लास्ट टाइम जो है फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, 25 फरवरी को एग्ज़ाम था, तो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था नवंबर में। लेकिन क्वेश्चन आया था कि नीदरलैंड्स की टीम ने किस टीम को हराया था। 2-3 टीम में पूछी थी उन्होंने और उनमें से बताना था कि कौन सी टीम को उन्होंने हराया था। तो
एक दो तो मुझे याद थी, लेकिन एक मैं स्किप मतलब भूल गया और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ अभी जनवरी में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीते, ये थोड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे कोई पीडीएफ है तो उसमें स्पोर्ट्स की फिर बहुत सारी चीज़ें एक बार इंक्लूड की जाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को जाता है, तो वो रिवाइज नहीं होता फिर हमारे को। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो आप रिवाइज कर सकते हैं, जिनको आप देखना पसंद करते हैं। जैसे क्रिकेट मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं देखना पसंद करते हैं, या टेनिस हुआ, टेनिस को भी फॉलो करते हैं, तो वो आपने देखा भी है, वो उसको आप एक बार पढ़ेंगे, जस्ट एक बार आप रिवाइज करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारी नई चीज़ें आपको पढ़नी है ये वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कम आते हैं। अब मैं बताऊँगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर कहाँ से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स 50 नंबर का आता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है मिनिमम और मिनिमम वाला क्राइटेरिया है एसबीआई में कि मिनिमम इतने आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तो जनरल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 70 मार्क्स चाहिए होते हैं, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 60 मार्क्स चाहिए होते हैं। ये कहीं पे मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, वहाँ पे मेंशन ऐसा है कि बैंक को जितना लगता है वो उतना मिनिमम रखेंगे। और ये मैक्सिमम हर साल में इतना ही होता है। सिर्फ लास्ट 2022 में एक बार हुआ था कि ये ट्रेंड जो है जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60 था और एससी एसटी के लिए 50 था। बाकी हर साल जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 70 मार्क्स का है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 60 मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 50 मार्क्स की तो जनरल अवेयरनेस ही है। तो जनरल अवेयरनेस और जो इंग्लिश होती है, ये सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर है एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बैंकिंग और फाइनेंस इकोनॉमिक, इससे 20 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, और नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्कीम से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, रिपोर्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, एमओयू से 2 से 3 क्वेश्चन, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 102, स्पोर्ट्स से 1 से 2। बाकी इसमें एक चीज़ और भी है, एक इसमें स्टैटिक बैंकिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ये बोल रहा था कि ये जो साइंस और दूसरे वाले टॉपिक थे उनको क्यों स्किप करना है, क्योंकि ये जो बैंकिंग वाली न्यूज़ हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप ज़्यादा रिवाइज करिए जितना हो सके। और सबसे मेन बात यह है कि आप अभी अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस, तो भी आप थोड़ा कम लेकर चलें। जैसे मान लो आपने पढ़ी नहीं है, ऐसा तो कोई होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर किसी ने पढ़ी नहीं है तो वो 2 या 3 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, या तो हो सके तो जनवरी और फरवरी का तो आपको ऐसे रटना है, और हो सके तो कम से कम 4 या 5 बार उसको रिवाइज करिए। और यही बोलना चाहूँगा। बाकी स्किप करने के लिए इसलिए बोल रहा था कि इनसे उनसे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। अगर आप 1-2 नंबर के पीछे अगर उसको ज़्यादा बर्डन लेके चलते हैं तो फिर वो दूसरी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती एग्ज़ाम में। जैसे जिन बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बहुत से ज़्यादा, क्योंकि ये फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को रिकॉल करना एग्ज़ाम में फिर टफ हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि उन चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो अच्छे से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो वो तो वैसे ही बने रहिए, वैसे ही उसको प्रिपेयर करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। बाकी ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर न्यू हो फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।